हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे ढंग से चल रही होंगे। आज हम प्रश्नावली फिर से प्रश्नावली 4.2 की बात करने वाले हैं, जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 को पूर्ण रूप से कल वाली वीडियो में पढ़ लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 को पढ़ने वाले हैं, ठीक ना। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर जो 2 है ना, उदाहरण 1 में दिए गए समस्याओं को हल कीजिए। यानी उदाहरण में कोई क्वेश्चन दिया गया, उदाहरण नंबर 1 में देखिए तो क्या है जी। उदाहरण नंबर 1 में जो क्वेश्चन दिया गया है ना, अच्छा देखिए, ऐसे में 3, 4, 5, 6 क्वेश्चन इसमें है, लेकिन उदाहरण जो 1 है ना उसमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आप इधर से देख सकते हैं। उदाहरण 1 में 1 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन और 2 नंबर क्वेश्चन है, ठीक ना। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसमें क्वेश्चन को बना दिया है, समझ रहे ना। इस क्वेश्चन को बना दिया है, तो शायद मुझे नहीं लगता कि इसमें बताने की कोई ज़रूरत होगी, ठीक ना। सारा क्वेश्चन इसमें समझा दिया है, समझ गए। तो आप कोशिश कीजिएगा क्वेश्चन बन जाए तो ठीक है, बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया है उदाहरण में। अगर नहीं बनता है तो फिर हम बताएंगे, ठीक ना। लेकिन इसमें जो है ना प्रश्नावली 4.2 में क्वेश्चन नंबर 3 में, 4 में, 5 में, 6 में इसकी कोई उदाहरण नहीं है। ये आपका प्रश्नावली का क्वेश्चन है, तो इसको पढ़ना क्या है, बहुत ही ज़रूरी है, ठीक ना। तो चलिए अपने क्लास को शुरू करते हैं। तो जल्दी से अपने दोस्तों में इस क्लास को शेयर कर दीजिए, फेसबुक व्हाट्सएप के जरिए इसको शेयर कीजिए, बताइए, तभी ना हमारा परिवार बड़ा होगा। अभी तो बहुत छोटा परिवार है, तो उतना मज़ा नहीं आ रहा है, ठीक ना। तो जब तक अपना प्यार नहीं दीजिएगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा पढ़ाने में, ठीक ना। अब वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक भी दिया कीजिए, ठीक ना। लाइक देने से आपको कोई ज़्यादा नुकसान होने वाला नहीं है, ठीक ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बता दिया है कि क्वेश्चन नंबर 2 को क्या करना है, आपको उदाहरण से जाना है, उसको बनाना है, ठीक ना। अब फिर भी अगर समझ में नहीं आता है ना, तो हम किस लिए हैं बताएंगे। ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। अच्छा, ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात करना जिसका योग कितना हो, 27 हो। तो पहले मानेंगे पहला संख्या, 2 संख्या निकालना है ना, तो मानेंगे कि माना कि पहला संख्या कितना है, x है जी, ठीक ना। तो दूसरा संख्या क्या मानेंगे, दूसरा संख्या एक बात ध्यान दीजिए, 2 संख्या को जोड़ने पर क्या हो रहा है, 27 हो रहा है। तो मान लीजिए यहाँ पे थोड़ा समझिएगा, पहली संख्या पहली या प्लस में दूसरी जोड़ेंगे तो कितना होगा जी, 27 होगा। तो हम तो मान लिए हैं पहली x है, तो दूसरी निकालना है ना, कि दूसरी हम कितना माने। तो क्या करेंगे, यहाँ से दूसरी बराबर क्या लिखेंगे, दूसरी बराबर 27 और माइनस में x हो जाएगा ना, ठीक है। तो मान लेंगे दूसरा संख्या कितना है, 27 माइनस x, ठीक ना। तभी ना इन दोनों को जोड़िएगा तो आपको 27 आना चाहिए। जैसे आप इन दोनों को जोड़िएगा ना, तो माइनस x और प्लस x कट के ख़त्म हो जाएगा, आपका 27 बच जाएगा, ठीक ना। ये भी क्या एक लॉजिक है समझने का, ठीक ना। अब पहला संख्या मान लिया और दूसरा संख्या भी हमने क्या कर लिया, मान लिया। अब कह रहा है का गुणनफल 182 हो। तो देखिए प्रश्न से क्या लिखेंगे, प्रश्न से गुणनफल क्या है, 182 है। यानी इस x को 27 माइनस x में गुना कर देंगे तो इसका गुणनफल कितना हो जाएगा, 182 हो जाएगा, ठीक है ना। अब आराम से कुछ नहीं करना है, गुना कर लेना है। तो 27x अब माइनस में x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, 182 हो गया, ठीक है ना। अब इसको चलती है हम सॉल्व करते हैं। देखिए x को इधर कर लीजिए तो माइनस एक्स स्क्वायर, या फिर अगर आप चाहते हैं कि हम एक्स स्क्वायर माइनस में नहीं होने दें, तो देखिए आप क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर को उधर भेजिए, ये भी उधर जाएगा तो माइनस में क्या हो जाएगा 27
x हो जाएगा। लेकिन ये तो क्या है, बराबर के खुद ही इधर है, किधर है, राइट हैंड साइड है, तो माइनस नहीं होके क्या हो जाएगा, प्लस में है। 182 इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। अब देखिए 182 को तोड़ना है, क्या करना है, 182 को तोड़ना है। तो 182 को तोड़िए, 9 दूना 18, 9 एकम 2 एकम 2 हो गया, ठीक ना। फिर तोड़िए 7 से, 13 सते 91। अब इसको जोड़ घटाव करके क्या करना है, 27 लाना है ना। तो 7 दूना कितना होता है, 14 होता है, यानी 14 और 13 में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। देखिए एक्स स्क्वायर हो गया, अच्छा माइनस में 14x और माइनस में क्या हो जाएगा, 13x। तो -14x माइनस 13x माइनस 27x गुना कीजिएगा तो प्लस में क्या हो जाएगा, 182x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ से x कॉमन कीजिए तो x कॉमन होगा तो क्या बचेगा, x माइनस 14 बचेगा। यहाँ से -13 कॉमन कीजिए तो x अब माइनस में क्या बचेगा, 14 बचेगा इक्वल टू 0, ठीक ना। कोष्ठ वाला दोनों समान हो गया ना। हमने आपको बार बार बताया है कि कोष्ठ वाला जब समान हो जाए ना तो समझ लीजिए कि आपका बनाया हुआ क्या है, सही दिशा की ओर जा रहा है। तो x माइनस यहाँ पे 13 हो गया इक्वल टू 0। अब एक एक करके क्या करेंगे, दोनों को 0 करते जाएंगे। देखिए कैसे, x माइनस 14 है ना, तो x माइनस 14 इक्वल टू 0। तो x बराबर कितना आ गया, 14 आ गया। अब यहाँ देखिए x माइनस 13 इक्वल टू 0 हो गया, तो x बराबर कितना आ गया, 13 आ गया। 2 को माना गया ना। अब बोला है कि पहला संख्या और दूसरा संख्या। तो देखिए अगर मान लीजिए अब पहला संख्या x माने है तो x का मान 2 आया है, तो ठीक ना। अब यहाँ देखिए थोड़ा कि पहला संख्या x बराबर कितना है, मान लेते हैं 14 आ गया, 14, ठीक है ना। मार्कर ये बहुत खराब चल रहा है। 14 आ गया। तो दूसरा संख्या क्या हो जाएगा, दूसरा संख्या कितना हो जाएगा जी, 27 माइनस x, 27 माइनस x, तो 27 हो गया। x का मान 14 है, तो क्या आ गया यहाँ पे, 13 आ गया ना, 13 आ गया। अगर आप x का मान 13 लेते हैं ना तो फिर क्या होगा, यानी x यानी पहला संख्या 13 लेते हैं ना तो दूसरा संख्या कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक ना। यानी यही दोनों में आपका आंसर फिक्स है, ठीक ना। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग क्या हो, 365 हो। देखिए कोई भी क्वेश्चन आप बनाइए ना तो पहले क्वेश्चन को एकदम आराम से पढ़िए कि पढ़ते ही क्रम में आपके दिमाग में ये बात आ जाए कि क्वेश्चन को हमें कैसे बनाना है, ठीक ना। अब पढ़ने का एक जुनून भी होना चाहिए ना, कि हमको क्या पढ़ना है, इसको पढ़ के आज फाइनल करना है, ना कि हमारे पास कोई टारगेट ही नहीं है कि हमें क्या पढ़ना है, हमें क्या बनना है, क्या कुछ नहीं करना है, ठीक ना। इस प्रकार यदि पढ़िएगा ना बिना टारगेट का, बिना कुछ सोचे, तो फिर आप नहीं पढ़ पाइएगा। अपना एक एम बनाइए, अपना एक लक्ष्य बनाइए कि हमें 85% लाना है, 90% लाना है। मुझे आज प्रश्नावली 4.2 को फाइनल रूप से समझ लेना है या फिर पढ़ लेना है, तब ना जाके होगा। ऐसे तो फिर दिक्कत है ना। 4 नंबर आप क्वेश्चन देखिए, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। देखिए कुछ नहीं करेंगे, लिखेंगे माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक कितना है, x मानिएगा, पहला धनात्मक पूर्णांक क्रमागत बोला है ना, तो दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, क्रमागत माने क्रम के अनुसार, 1 तो फिर 2 या फिर 2 तो फिर 3, क्रम के अनुसार। तो यहाँ पे x है तो दूसरा क्या हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर। अब बोल रहा है का उनके वर्गों का योग। प्रश्न से क्या लिखेंगे, प्रश्न से इनके वर्गों का योग, x का वर्ग कितना होगा, x स्क्वायर,
और इसका वर्ग कितना हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। वर्गों का योग जो है ना वो 300 क्या है 65 है। क्या है 365 है। ठीक है ना, कुछ नहीं करना है, बस इसको सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर हो गया, इसको तोड़िएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर और प्लस में 2ab तो 2x। ठीक है ना, अब बराबर में क्या हो जाएगा 365 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना हो गया 2 गो एक्स स्क्वायर हो गया। अब प्लस में देखिए यहाँ पे 2x हो गया और इधर इसको बुलाइए तो 365 इधर आएगा माइनस में, जहाँ एक पहले से ही क्या है मौजूद है तो एक का हो जाएगा इसमें घट जाएगा। ठीक है ना, 365 आएगा माइनस में, यहाँ से एक का हो जाएगा घट जाएगा तो क्या बचेगा माइनस में 364 बचेगा इक्वल टू क्या हो गया 0। यहाँ से चाहिएगा ना आप तो आराम से 2 को कॉमन कर सकते हैं। तो 2 को कॉमन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे x बच जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूना 4 इक्वल टू 0 हो गया। अब 182 को हमें तोड़ना है ना, तो 182 को हमें तोड़ना है तो तोड़ेंगे। देखिए 2 से कटेगा तो 8 दूना 16, 9 दूनी 18 हो गया और 2 एकम 2 हो गया। फिर यहाँ से 13 7 91, देखिए 7 दूना 14 हो गया, 14 13 में क्या हो जाएगा टूट जाएगा। देखिए एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ पे माइनस यहाँ प्लस है ना तो पहले दीजिए प्लस 14x। 14x में से एगो x यानी 13 गो x घटेगा ना तो एगो x क्या हो जाएगा बच जाएगा। फिर माइनस क्या हो गया 182 इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया 0 हो गया। अब यहाँ देखिए दोनों को गुना कीजिएगा ना तो माइनस 182 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से आप x कॉमन कर सकते हैं। जैसे ही आप x कॉमन कीजिएगा तो x बचेगा और प्लस में 14 बचेगा। ठीक ना, यहाँ से 13 कॉमन कीजिएगा ना तो x बचेगा माइनस में 14 बचेगा, प्लस में 14 बचेगा, क्योंकि प्लस और माइनस से गुना कीजिएगा तभी ना माइनस होगा इज इक्वल टू आपका 0 हो गया। देखिए दोनों बराबर आ गया ना। अब फिर हमें कुछ नहीं करना है, क्या करना है दोनों को बराबर कर देना है। तो लिखेंगे यहाँ पे x प्लस में 14 इज इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। तो x बराबर कितना हो गया -14 हो गया। ठीक ना, एक और है, हाँ यहाँ तो एक हम काम करना ही भूल गए, यहाँ कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस में 14 हो जाएगा और यहाँ बच जाएगा x माइनस 13 हो जाएगा, 0 हो गया। ठीक है ना, एगो 0 हो गया, तब इसको 0 करना है। क्या करना है x माइनस 13 है इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा। अब पहला धनात्मक पूर्णांक कह रहा है तो क्या हो गया ऋणात्मक हो गया, तो इसको हम छोड़ देंगे। पहला धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा पहला धनात्मक पूर्णांक x बराबर कितना हो गया 13 हो गया। ठीक ना, फिर यहाँ लिखेंगे दूसरा धनात्मक पूर्णांक x प्लस कितना है 1 है, तो लिखेंगे x का मान 13 हो गया, अब प्लस में 1 हो गया, 13 1 14 हो गया। यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक है ना, तो यहाँ से आप जो है ना इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। देखिए एक पहले त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या है जी, मान लीजिए ए है, मान लीजिए बी है, मान लीजिए सी है, तो यहाँ क्या हो गया 90 डिग्री हो गया ना, यही समकोण त्रिभुज ना है। तो बोल रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई है ना इसकी आधार से, इसका आधार x है तो इसकी ऊंचाई क्या है आधार से 7 सेंटीमीटर क्या है ज़्यादा है। ठीक ना, इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले हमें यहाँ से कर्ण का मान निकालना होगा। ठीक ना, तो लिखेंगे यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन में माना कि क्या
तो त्रिभुज का आधार, माना कि त्रिभुज का आधार x सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर में है, तो त्रिभुज की ऊंचाई कितना हो जाएगी? त्रिभुज की जो ऊंचाई है ना वो x माइनस 7 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक ना। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर, देखिए हम पढ़ना आगे भूल गए थे, 13 सेंटीमीटर क्या है, कर्ण भी दे दिया है। तो हम जानते हैं ना, क्या जानते हैं, यहाँ कर्ण लिख दीजिए, कर्ण कितना है, 13 सेंटीमीटर है। तो लिखेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर, यानी इसको स्क्वायर कर देंगे, इसको स्क्वायर कर देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। तो कर्ण का स्क्वायर क्या है, 13 है ना, तो 13 का स्क्वायर हो गया बराबर आधार क्या है जी, x है तो x स्क्वायर हो गया, लंब क्या है जी, x माइनस 7 यानी 7 का होल स्क्वायर हो गया। अब इसको आराम से क्या करेंगे, तोड़ेंगे। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है, ठीक है ना। x स्क्वायर हो गया, इसको तोड़िए, x स्क्वायर प्लस में 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो 49 होगा, माइनस 2ab, तो माइनस 2ab, तो 7 दूना 14x हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ आप क्या कीजिएगा, 169 हो गया, यहाँ पे इसको दोनों को जोड़िएगा तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस में क्या हो जाएगा, 49 हो गया, माइनस में 14x हो गया। यहाँ तो क्लियर। अब आप क्या कीजिए कि 2x स्क्वायर यानी 2x स्क्वायर जो है ना, अब यहाँ पे माइनस लिखिए, माइनस 14x, अब प्लस में 49 है, अपने पास इसको बुलाइए तो माइनस में 169 हो जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ बराबर में क्या कर दीजिए, 0 कर दीजिए। यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, 2x स्क्वायर हो गया, माइनस में 14x हो गया, अच्छा माइनस कीजिए तो 9 में से 9 गया 0 हो जाएगा, 6 में से 4 गया 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब माइनस का चिन्ह लग जाएगा, क्यों, क्योंकि बड़ा वाले के पास माइनस का चिन्ह है, ठीक ना, चिन्ह है, ठीक ना। अब यहाँ देखिए, यहाँ से आप चाहिएगा तो 2 निकाल सकते हैं, जैसे 2 निकालेगा तो आपके पास जानते हैं क्या बचेगा, देखिए x स्क्वायर बचेगा, माइनस में 7x बचेगा, माइनस में 60 बचेगा, इक्वल टू 0 बचेगा। अब 60 को आप जैसे तोड़िएगा, 12 25 60, तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, अब माइनस 12x, अब प्लस में 5x लिखिए 0। अब यहाँ देखिए 12x में से 5x निकलेगा तो 7x बचेगा, अब 12 25 60, अब प्लस माइनस माइनस यानी माइनस 60x स्क्वायर हो गया ना, तोड़े हैं तो। अब आप थोड़ा तोड़ना सीख लीजिए, क्योंकि जब तक नहीं सीखिएगा ना बहुत दिक्कत होने वाला है। यहाँ देखिए x कॉमन करेंगे यहाँ से तो क्या बचेगा, x माइनस 12 बचेगा, यहाँ से प्लस में 5 कॉमन करेंगे तो x माइनस 12 बचेगा, बराबर में 0 हो गया, दोनों कोष्ट समान हो गया ना, तो लिखेंगे x माइनस 12 इक्वल टू क्या हो गया, 0। अच्छा उसके बाद लिखेंगे x प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से चाहिएगा तो इसको कॉमन कर लीजिएगा, तो फिर वहीं जो पिछले क्वेश्चन में पढ़े हैं, ठीक ना, यहाँ डायरेक्ट हम कर दिए। अब x बराबर क्या हो जाएगा जी, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में 12 हो जाएगा, x बराबर उधर जाएगा तो माइनस में 5 हो जाएगा। अब देखिए जो लंबाई जो है ना वो क्या होती है, माइनस में नहीं होती है, ठीक ना, तो इसलिए हमारा -5 का हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा। तो x का मान यानी आधार कितना हो गया, त्रिभुज का जो आधार हो गया ना, त्रिभुज का आधार कितना हो गया, x बराबर 12 सेंटीमीटर, और त्रिभुज का जो ऊंचाई है ना, त्रिभुज की ऊंचाई कितना हो गया, x माइनस 7 सेंटीमीटर, यानी 12 में से
7 घटाएंगे तो कितना होगा 5 सेंटीमीटर। और इसका कर्ण तो दे ही दिया है, कर्ण बराबर कितना है जी 13 सेंटीमीटर। आपका आंसर हो गया, ये ना निकालना था। हाँ, तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखिए तो कितना सिंपल निकल गया। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। देखिए ऐसे में क्वेश्चन जो है ना आपके एग्ज़ाम में बहुत कम चांस है पूछने का, ठीक ना, लेकिन जो एग्जामिनर जो होता है ना उसको क्या करेगा, इसी टाइप पे एकदम छोटा क्वेश्चन तैयार कर देगा, ठीक ना। तो हमें इस क्वेश्चन को समझना क्या है, बहुत ही अनिवार्य है। तो चलिए देखते हैं। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों को क्या करता है, निर्माण करता है, बनाता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की जो निर्माण लागत है ना, उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। कुछ नहीं करना है, लास्ट में देखिए तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करना है। तो लिखेंगे माना कि एक दिन में निर्माण बर्तनों की संख्या ना, ऐसे लिखेंगे। देखो 6 नंबर, माना कि एक दिन में निर्माण बर्तनों की संख्या लिखें। क्या लिखें, माना कि एक दिन में बनाए गए या फिर निर्माण किए गए, लिखिए माना कि एक दिन में निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या x है। माना कि एक दिन में निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या कितना है, x है। माने क्या है, x को बर्तन क्या है, एक दिन में निर्माण हो रहा है, ठीक ना। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत जो है ना, अब प्रत्येक नग का निर्माण लागत लिखेंगे, प्रत्येक नग का निर्माण लागत कितना होगा, यानी प्रत्येक नग का निर्माण लागत क्या है, उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने। तो उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या कितना है, x है, इसके 2 गुने से 3 अधिक है, 3 अधिक है, ठीक ना। तो यदि उस दिन कुल निर्माण लागत लिखेंगे, कुल निर्माण लागत कितना है, कुल निर्माण लागत कितना है, 90 रुपया, ठीक है। प्रश्न से हो गया। अब यहाँ आपको देखना है ये कि मान लीजिए एक बर्तन का निर्माण लागत इतना रुपया है, ये रुपया है जी, ठीक है। और संख्या कितना है, x है। तो x संख्या बना हुआ है, इतना एव का निर्माण लागत है। तो x में अगर हम गुना करा देंगे इसके निर्माण लागत से, तो कितना पैसा उठा, कितना पैसा लगा निकल जाएगा। तो कितना लगा, 90 गो लगा। बस यही तो समझना है। अब फिर क्या करना है, इसको गुना कर देना है। यहाँ पे 2x² हो जाएगा, प्लस में 3x हो जाएगा। इधर बुलाइए तो माइनस क्या हो जाएगा, 90 = 0 हो गया। इसी को आपको तोड़ना है। 9 दूना कितना होता है, 18 होता है ना। तो 180 को आप तोड़िएगा, 2 से तोड़िएगा, 90 दूना 180, 2 से 45 दूना 90, 3 से 15 3 45, 3 से 15 कट गया ना। अब ऐसा करना है कि जोड़ने घटाने पे 3 आना चाहिए। तो क्या करेंगे, देखिए 5 3 15 हो गया, 3 दूना 6 दूना 12, ये 12 हो गया, ये 15 हो गया। तो 15 में से 12 का क्या होगा, 3 होगा ना। अब ये हमारा टूट गया, किस में टूट गया, देखिए
2x² हो गया। यहाँ से आप 15x में से 12x माइनस कीजिएगा ना, तो आपका क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। तो 15 में से 12 जाएगा तो 3x तो आ ही गया।